उपस्थिति से बिल्कुल हमारे इस कार्यक्रम आगे से बहुत समझ जाए। हाँ बिल्कुल यहाँ से तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीयों का स्वागत अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को का मापक है, जिसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अपने अतिथियों का स्वागत बड़ी छोटी सी पेशकश, छोटी सी भेंट जिसमें चिन्हित है संत शिरोमणि रविदास की वो फोटो जो हमें बरबस याद करवाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कई सारे दोहे हैं, कई विचार हैं प्रासंगिक हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे उन सभी दोहों पे, विचारों पे। और साहब ने हमें कुछ सूचना दी है कि कुछ गाड़ी यहाँ पर लगी हुई ठीक गेट के सामने। हमारे अतिथियों के भी आगमन 9715 और एक जरा ये क्यों प्रोसेस को बना देना होगा। हाँ इंस्ट्रूमेंट ठीक ठीक। विसर्जन महोदय से और कला संस्कृति पदाधिकारी एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीपम ज्योति परम ब्रह्मम के इस घोष के साथ आई दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत और पुनः जोरदार तालियां की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। अपना ये आज जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग बिहार के द्वारा संत रविदास महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सहरसा के प्रेक्षागृह में। और आज संत रविदास जी की जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। और मैं जिस तरह से देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस तरह की भीड़ आई हुई है, तो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सहरसा में जो संस्कृति चले आ रही है और ये उसका रिफ्लेक्शन ही है कि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक महोत्सव को इतने अच्छे तरीके से मना रहे हैं। मैं यहाँ के सहरसा वासियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा और विभाग द्वारा जो आयोजित किया गया है इस महोत्सव को, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसे बहुत ग्रैंड स्केल पे बनाने का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन सहरसा के संयुक्त तत्वाधान में संत रविदास महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें 2 शिफ्ट में कार्यक्रम था। हमारा पहला जो 11 बजे संत रविदास मंदिर में माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ, भजन कीर्तन हुआ और अभी आप देख रहे हैं कि प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर जारी है, जिसमें अभी हमने रसन चौकी जो हमारी विलुप्त प्राय संस्कृति हो गई है, जो हमारी एक धरोहर है, उसका हमने यहाँ से मंचन करवाया। इसके अलावा अभी एक रविदास जी के जीवन पे आधारित मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका भी मंचन हुआ। और आगे भी हमारे कई कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं। कुछ गीत संगीत की प्रस्तुति होगी और कुछ आमंत्रित कलाकारों के द्वारा भी यहाँ पे सूफी गज़लों की प्रस्तुति होगी। तो उम्मीद है कि सभी जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे और मिलकर इस कार्यक्रम को सफल प्रभु जी
महाराज ये लीजिए कड़ा। मुझे क्षमा कर दो रविदास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत अपमान किया। तुम सचमुच बहुत बड़े भक्त हो, मुझे क्षमा कर दो। द्वार का काशी तब मथुरा हरिद्वार, रविदास दिल खोजा आपना तो मिलिया दिलदार। जय हो महाराज की जय हो। रविदास, सुना है तुम उस कबीर जोल्हे के साथ मिलकर धर्म कर्म का मजाक उड़ाते हो, धर्म कर्म के खिलाफ बका करते हो। मैं बकता नहीं साहब, जो उचित लगता है बस वह बोल देता हूँ। यही तो यही काही कहिए कहाँ कौन पतियाए, रैदास अजान हवे करी रहियो सहज समाए। उचित बोलते हो, राजा के खिलाफ बोलोगे? तुम अपने आप को राजा और भगवान से ऊंचा मानते हो क्या? नहीं महाराज, हम तो उसके एक कण हैं, उसके अंश हैं, भला उन्हीं के खिलाफ हम कैसे बोलेंगे? बंद करो अपनी ये बकवास, वरना तुझे फांसी पे लटका दूंगा। फांसी? महाराज, आप मुझे फांसी पर तभी लटकाएंगे जब मेरी मृत्यु आएगी। यही सो तुम जो कहत हो, जब लग आस की फांसी, निर्गुण ब्रह्म निराश भजो की रहे रैदास उदासी। तुम्हारी बदतमीजी के किस्से सुने थे, फांसी पे लटकाऊंगा तो मृत्यु खुद ब खुद चल के आ जाए। महाराज, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक आप मुझे फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। उसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अनेक जतन कर टारिये, टारे न टरे जम फांस, प्रेम भक्ति नहीं उपजे ताते जन रैदास। तुमसे भी बदतमीज तो वो कबीर है। किंतु जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। बताओ, उस कड़े को पहचानते हो क्या? नहीं महाराज, मेरे पास करावाड़ा कहाँ से आएगा? जो पंडित, अब बताओ। महाराज, इसमें कड़ा देखो कहा महाराज। तो फिर? मैं तो गंगा से लेने के बाद सीधे आपके पास लेके गया था महाराज। क्या रविदास, अगर ये बात सच है तो तुम अभी के अभी गंगा तट पर जाओ और गंगा माँ से मेरे लिए इस कड़े का जोड़ा मांग कर लो। नहीं तो मैं जान के डर से आपके लिए कड़ा नहीं ला सकता साहब। एक दिन सभी को मरना है, किंतु हाँ, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से इसका जोड़ा मांगा जा सकता है। मेरा मगज मत खाओ तुम, अभी के अभी जाओ और इस कड़े का जोड़ा मांग कर लो। मेरी एक शर्त है महाराज। कैसी शर्त? पहले आप पंडित जी को सम्मान छोड़ दीजिए। इनके कर्मों के लिए मैं लज्जित हूँ। जन्म से ना तो कोई ब्राह्मण होता है और ना ही शूद्र। ऊंच कुल के कारणे ब्राह्मण भय न कोय, जो जन है ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण कह सोय। मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ। जाओ जल्दी गंगा तट पर। महाराज, गंगा तट पर क्यों? मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे माता, ये पंडित जरूर कोई सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इसे गंगा माँ करा क्यों देती? हम इसे अंधन देकर विदा करेंगे, साथ साथ राज पुरोहित का भी दर्जा देंगे। आइए पंडित जी, आपने काफी प्रतीक्षा करा दिया हमें। लाइए इस कड़े का जोड़ा दीजिए। महाराज, मैंने माँ की खूब पूजा आराधना की महाराज, लेकिन वह दोबारा नहीं आई महाराज। महाराज, ये मेरे सामने में बहुत रोए, लेकिन गंगा माँ प्रकट नहीं हुई महाराज। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं पंडित जी? नहीं महाराज। आपकी हिचकिचाहट बता रही है
कि आप एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी हैं। सच सच बताओ पंडित, ये कड़ा तुमने कहां से चोरी की है? अगर सच नहीं बताओगे तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तुम्हें। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज मुझसे बड़ी भूल होगी महाराज। महाराज रविदास ने मुझे नारियल दिए थे गंगा माँ को देने के लिए। उसने कहा था कि नारियल कभी देना जब गंगा माँ अपने हाथों से ग्रहण करे। महाराज मैंने गंगा माँ को नारियल दिए और माँ ने सचमुच अपने हाथों से नारियल ग्रहण किए महाराज। बदले में उन्होंने ये रत्नजड़ित कड़ा दिया था महाराज। महाराज मैं लोभ में पड़ गया था महाराज और उसे आपके पास लेके आया महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा महाराज, कभी नहीं करूंगा महाराज। वो रविदास, वो मूर्ख रविदास जो उस कबीर जुल्हे के साथ मिलकर धर्म कर्म का मजाक उड़ाता है, उसे गंगा माँ करा देती है। उल्लू बनाते हो मुझे। सच सच बताओ पंडित। सैनिक सिपाहियों, अगर ये सच नहीं बताता है तो इसे लेकर के 10 घोड़े लगाओ। महाराज मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज मैं झूठ नहीं बोलता महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज मैं सच बोलता हूँ महाराज। सिपाहियों, इसे रविदास के पास ले जाओ। लगता है इन दोनों में कोई साठगांठ है। महाराज मैं सच बोलता हूँ महाराज। महाराज मैं सच बोलता हूँ महाराज। और अगर रविदास कोई आनाकानी करे तो उसे भी घसीटते हुए मेरे पास ले आना। महाराज मैं सच बोलता हूँ महाराज। मैं सच बोलता हूँ महाराज। मैं सच बोलता हूँ महाराज। ये धूत पंडित कहीं रास्ते में कोई गुल न खिला दे, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। चलो। मैंने उस मूर्ख रविदास के लिए इतना महंगा करा, अरे वो इसे लेकर भी क्या करेगा? अरे उसके कर्म में तो जूता सीना ही लिखा है। जी गुरु जी। यह कबीरवा तो उसे और बिगाड़ के रखा है। धर्म कर्म को कुछ नहीं समझता, बिजली उड़ाता रहता है। यहाँ कहा चला एक काम करते हैं। जी गुरु जी। इसे राजा को दे देते हैं, बदले में वो हमें धन दौलत भी देंगे और मान सम्मान भी मिलेगा, और हो सके तो हमें राजपुरोहित भी बना दिया जाए। जी गुरु जी। हाँ चलो चलो चला चलते हैं हम लोग। चलिए गुरु जी। महाराज की जय हो। महाराज आपसे एक पंडित जी मिलना चाहते हैं। पंडितों के दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। जाओ उन्हें हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए पंडित जी, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। तो गया था, प्रतिमा जाया करता हूँ महाराज। आज गंगा मैया ने मुझे खुश होकर यह कड़ा दिया है महाराज। अब आप ही बताइए महाराज, मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को इस कड़े की क्या आवश्यकता महाराज। इसीलिए इस कड़े को मैं आपकी सेवा में ले आया महाराज। अद्भुत, इतना सुंदर कड़ा आज तक नहीं देखा। किंतु पंडित जी, इस एक करे का क्या काम? इसका जोड़ा कहाँ? महाराज गंगा मैया ने मुझे प्रसन्न होकर एक ही कड़ा दिया है महाराज। अब मैं इसका जोड़ा कहाँ से लाऊंगा महाराज? कोई बात नहीं पंडित जी, आप दोबारा गंगा तट पर जाइए और माता को प्रसन्न कीजिए। आप तो सिद्ध पंडित हैं, माँ दूसरी बार भी अवश्य प्रकट होगी और उनसे मेरे लिए इस करे का जोड़ा मांग कर लाइए। सैनिकों, पंडित जी के साथ गंगा तट पर जाओ और इनके पूजन की सारी विधि व्यवस्था करो। मुझे किसी भी हाल में इस कड़ा का जोड़ा चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहते हैं कि बाबा जूत पकड़कर गंगा घाट पे नहीं गया चाहिए। बताओ चला इतना अधिक बालू, इतना अधिक आटा संभव है बिना जूते का जाना? नहीं। हाँ जी, चलो इसे रविदास से ठीक करा लेते हैं। राम राम महाराज। राम राम रविदास। अभी ठीक कर। गरीब आदमी पूरी दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ तो कहीं आधा पेट अन्न नसीब होता है। अरे गंगा स्नान से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म का कर्म ही तो भोग रहे हो। साहब मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर भला इतनी दूर जाकर स्नान करने की क्या आवश्यकता है?
तभी तो इतने निम्न कुल में जन्म लिए हो, इसीलिए तो दिन रात मरा हुआ चांद सीते हो। महाराज, जन्म भी ओछा, जाति भी ओछी, ओछा कर्म हमारा, हम शरणागति राम राई को कहे रैदास समारा। साहब, आपकी ड्यूटी ठीक हो गई। ठीक है बाबा, ये लो। ठहरिए साहब, बस मुझ पर एक उपकार कर दीजिए। क्या? मैं तो नहीं जा सकता गंगा स्नान के लिए, किंतु मेरे पास एक नारियल है, ये मेरी ओर से गंगा माँ को भेंट कर दीजिएगा। ठीक है लाओ। अरे रुकिए साहब, आप इतने बड़े पंडित होकर इन अछूतों का छुआ हुआ छूइएगा। ए रविदास, उसे नीचे रख। चलिए गुरुजी। महाराज, एक और विनती है। क्या? ये नारियल आप गंगा माँ को तभी भेंट करना जब वो स्वयं अपने हाथों से ग्रहण करे। गंगा माँ अपने हाथों से? ठीक है, चलते हैं। कितना मूर्ख है रविदास। कहता है कि जब माँ अपने हाथों से नारियल ग्रहण करे तभी देना। संभव है ये? बहुत मूर्ख है, एकदम मूर्ख। स्नान कर लेते हैं हम लोग। जी गुरुजी। क्या? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। अरे चला जी गुरुजी। डुबकी मारे तू? अरे गुरुजी, पानी बहुत ठंडा है, डुबकी मारो। अरे डुबकी मारने से सभी पाप नष्ट हो जाता है। चला डुबकी मारो अच्छा से। चलो सूर्य बाबा को जान दो। ओम सूर्याय नमः। जय हे गंगा मैया, सब पाप नष्ट कर देना। चलो जल्दी चलो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरु जी। हाँ चला, वो नारियल तो रहिए गया है गुरुभक्त, वो रविदास वाला नारियल। जी गुरु जी। कितना मूर्ख है रविदास। कहता है नारियल तभी देना जब माँ अपने हाथों से ग्रहण करे। अरे ये तो नदी है, तो मनुष्य थोड़ी ना कि अपने हाथों से ग्रहण करे। चलो फिर भी कोयरा पूरा कर देते हैं, ऐसे भी ये नारियल अपने ही भाग में है। जी गुरु जी। चलो खाना। हे गंगा मैया, ये लीजिए नारियल, रविदास ने आपके लिए भेजा है। उसने कहा कि नारियल तभी देना जब माँ अपने हाथों से ग्रहण करे, इसीलिए माँ इसे ग्रहण करिए। गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, ये लो मेरे भक्त रविदास के लिए। साहब ने हमें कुछ सूचना दी है कि कुछ गाड़ी यहाँ पर लगी हुई ठीक गेट के सामने हमारे